Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Welcome back to my channel. Thank you so very much for joining me. ये कहानी इस वक्त की है जब मैं एक छोटा सा पौधा था। इसी मैदान में दूसरे पौधों के साथ रहता था कि एक दिन एक आवाज आई और एक तूफान नमूदार हुआ। वो हम सबको तबाह करना चाहता था, लेकिन मैंने मुजाहमत और मुकावमत की। इसने जितनी ज्यादा अपनी ताकत लगाई, मैं इतना ही मजबूत हो गया। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का उन्वान है झूले वाला दरख्त। आइए शुरू करते हैं। आओ आओ हा 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 ही। आराम से फिसलो नन्ही गिलहरी, मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में हर सुबह तुम बच्चों की गुदगुदी से जागना ही लिखा है। ये बताओ बाकी बच्चे कहाँ हैं? नन्ही गिलहरी ने तने पर से फिसलते हुए जैतून के दरख्त से, जिसको सब जैतूनी कहते थे, कहा, वो आ रहे हैं। मैं आज तेज तेज चलकर आई हूं ताकि झूला झूलने वालों में मेरा पहला नंबर हो। जैतूनी ने अपनी थकन दूर करने के लिए अपनी शाखों और पत्तों को खींचा और जोर से अंगड़ाई ली। अचानक जैतूनी की आंखों पर एक कपड़ा आकर गिरा। इसने अपनी शाखों की मदद से कपड़े को अपनी आंखों से हटाया और बोला, छोटे तूफानी बादल, क्या ये तुम हो? तुमने फिर मेरे साथ शरारत की है। कैसा कपड़ा है? तुमने ये कहां से उठाया है? छोटे तूफानी बादल ने जैतूनी की शाखों के गिर्द एक चक्कर लगाया, हू करके पत्तों को हिलाया और चला गया। जैतूनी ने कपड़े को झटका दिया ताकि वो खुल जाए। जैसे ही कपड़ा खुलकर सीधा हुआ, इसकी चीख निकल गई। ओ, ये तो झंडा है। आज शहर में जश्न के लिए इस झंडे की जरूरत होगी। जैतूनी के पीछे से हुदहुद उड़ता हुआ आया। जैतूनी के जैतूनी की पतली शाखों में से एक पर बैठा और झूला झूलने लगा। जैतूनी ने हुदहुद को देखा तो खुश होकर कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए डॉक्टर हुदहुद साहब। ये कीड़े आज मेरी जड़ों पर काट काट कर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर हुदहुद ने एक नजर कीड़ों को देखा और कहा, जैतूनी, ये मुझ पर छोड़ दो। आज तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो गया। जैतूनी ने ऊपर देखा और बोला, प्यारे हुदहुद, मेहरबानी करके पहले इस झंडे को मेरी सबसे ऊंची शाख पर लटका दो ताकि लोग इसे दूर से देखकर जल्द तलाश कर सकें। आज रात फलस्तीन के फतह का जश्न है। हुदहुद ने झंडे को एक ऊंची शाख से बांधा और जैतूनी की मजबूत जड़ों पर बैठकर मोटे और रसीले कीड़े खाने में मसरूफ हो गया। जैतूनी बोला, हाँ हाँ, यही बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो। बहुत खुजली हो रही है इन कीड़ों की वजह से। शुक्रिया प्यारे हुदहुद। तुम्हें मालूम है कि ये जड़ें जिन्हें तुम बचा रहे हो, एक दिन इन्होंने मेरी जान बचाई थी। हुदहुद ने एक मोटे से कीड़े को मुश्किल से निकला खांसते हुए बोला, वाकई? भला वो कैसे? जैतूनी ने कहा, ये कहानी इस वक्त की है जब मैं एक नन्हा सा पौधा था। इसी मैदान में दूसरे पौधों के साथ रहता था। हम सब साथ रहते थे। फिर एक दिन आया, एक आवाज आई, हू हू हू, मैं आ गया हूं। सबको जाना होगा। जिसे भी मैं देखूंगा उखाड़ फेंकूंगा। हुदहुद ने पूछा, वो कौन था? जैतूनी ने कहा, छोटा तूफानी बादल। हुदहुद ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए कहा, हैं? मगर ये तो मुमकिन नहीं है। छोटा तूफानी बादल तो ज्यादा ताकतवर नहीं है। जैतूनी ने कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा, मगर सब्र करो, अभी पूरी कहानी तो सुन लो। हमने तूफानी बादल से बहुत कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें उखाड़ने आए हो। अगर हम ना होते तो ये जगह खुश्क और बेजान हो जाती। लेकिन तूफानी बादल कहने लगा, जब तुम सब यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ कांटे वाले
पौधों के बीज लाकर डालूंगा। मुझे कांटे बहुत पसंद हैं। तूफानी बादल ने सबसे पहले छोटे जामुनी रंग के फूलों और ट्यूलिप्स के पौधों से अपना काम शुरू किया। इसने इन्हें एक एक करके जड़े से उखाड़ा और अपने साथ ले गया। जब मैंने फूलों की ये हालत देखी तो मैंने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया। पहले मैंने अपनी जड़ों को बढ़ाया, फिर मैंने इन्हें नीचे जमीन की गहराई तक ले गया। तूफानी बादल आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत में इजाफा कर रहा था, हू कर रहा था, पूरे मैदान में चल रहा था। उसने एक एक करके मेरे सब दोस्तों को जड़ों से उखाड़कर और अपने साथ ले गया। गुलाब के फूलों वाले प्यारे पौधे, नन्ही झाड़ियां, यहाँ तक कि इसने मेरे साथ वाले आलू बुखारे के पौधे को भी ना छोड़ा और उड़ाकर अपने साथ ले गया। ये देखकर जमीन में मुझे जो भी पत्थर मिला, मैंने अपनी जड़ों को इसके गिर्द 2-3 बार लपेट दिया। मैंने अपनी जड़ों को जमीन में फैला दिया ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। एक दिन ऐसा आया कि मैं इस जगह पर बिल्कुल तन्हा रह गया। तूफानी बादल अब मेरा एक हकीकी दुश्मन बन गया था। हर रोज अपनी पूरी शिद्दत से चलता था ताकि मुझे जड़ से उखाड़ फेंके। मेरे तने के गिर्द लिपट जाता और मेरे इर्द गिर्द की मट्टी को तेज हवा से हटाता ताकि मैं कमजोर हो जाऊं। अगर मैं अपनी जगह से नहीं हिला, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि तूफानी बादल ने आंधी और आसमानी बिजली के गरज चमक के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। वो और इसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। इनके इस हमले से मेरा सर चकरा रहा था, मेरी टहनी जमीन तक झुक गई थी। मैंने अपने पत्तों से जमीन को पकड़े हुए था, मेरे ज्यादातर पत्ते झड़ गए और मैं गंजा हो गया। हुदहुद बोला, है गंजा, लेकिन अब तो तुम्हारे बहुत सारे पत्ते हैं। जैतूनी ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरी जड़ें मजबूत थीं, इसीलिए मैं दोबारा पत्ते उगाने के काबिल हो गया। आखिरकार हुआ यूं कि वो सब इतने जोर से चले कि इनकी सारी ताकत ही खत्म हो गई। इस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। तूफानी बादल अब इतना ताकतवर रहा नहीं था, बल्कि वो एक छोटा सा हवा का झोंका बन गया था। मेरा तना भी अब सीधा नहीं रहा था। इस शदीद तूफानी हमले ने मेरी कमर झुका दी थी, लेकिन इसके बाद मैं बच्चों के झूलने की स्लाइड बन चुका था। लोगों ने भी जब आते जाते मुझे देखा, पूरे मैदान में जैतून के दरख्त लगा दिए। इस तरह हमारा मैदान फिर से खूबसूरत और सरसब्ज हो गया। ये कहानी सुनकर हुदहुद उड़कर जैतूनी के तने पर बैठ गया। इसने जैतूनी के तने पर 2-3 बार अपनी चोंच मारकर इसको प्यार किया। अपने परों को इसके तने पर लपेटकर इसे गले लगाया और कहा, शाबाश जैतूनी, तुम दुनिया के बेहतरीन झूले हो, हमें तुम पर फख्र है। जैतूनी ने भी अपनी शाखों से हुदहुद को प्यार किया और कहा, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम इस झंडे को शहर तक पहुंचा सकते हो? मुझे परेशानी हो रही है कि झंडे के बगैर जश्न कैसे मुकम्मल हो सकता है। हुदहुद जैतूनी की जड़ पर दोबारा कूद गया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं झंडे को शहर पहुंचा दूंगा, बस मुझे इतना वक्त दो कि इन 2-3 कीड़ों से तुम्हारी जड़ों को और बचा लूं।
जो मेरे हाथ से बच कर निकल गए थे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक इंटेंसिव केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्तमास से दुआ। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा।